बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल खान नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज पीर का दिन है और अक्टूबर की 20 तारीख। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत की और ये अहम केस 26वीं आइनी तरमीम को तकरीबन 30 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज उस केस की समाअत हुई और समाअत के दौरान आज मोहम्मद अकरम शेख, जो कि बड़े सीनियर वकील हैं और एक दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, और वो ख़ुद भी उन्होंने उन वकला में शामिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर हैं, उन्होंने भी इस 26वीं आइन तरमीम को चैलेंज किया था। तो आज उन्होंने दलाइल दिए और दलाइल उन्होंने बड़े पुरजोर दलाइल दिए और एक ऐसे दलाइल दिए कि इस पर जितने भी अभी तक बेंच तो मुतफिक नहीं थे, लेकिन बेंच बज़ाहिर मुतफिक नज़र आने लगा है। और चूँकि अकरम शेख ने एक ऐसा बुनियादी नुक्ता उठाया है कि इस पर बेंच जो है थोड़ा मुतफिक नज़र दिखाई गई। ये क्या है, आज के इस प्रोग्राम में तफसील से आपके साथ जिक्र करेंगे। नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोहम्मद अकरम शेख ने आइनी बेंच के सामने जो 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया दरख्वास्त गुजारों ने, उस पर आज उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने बड़ी अहम बातें की। और उन्होंने ये कहा कि बजाय इससे तमाम वकला जो दरख्वास्त गुजार के वकला थे वो इस पर इसरार कर रहे थे कि जनाब इसके लिए एक फुल कोर्ट बनाया जाए। अब फुल कोर्ट, यही आइनी बेंच जो है वो इस पर इतराज़ करे कि फुल कोर्ट भाई कैसे बनाया जाए। ये जो हम सुन रहे हैं ये आइनी बेंच है और ये 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो आइनी कमेटी है उन्होंने ये बनाया है। लेकिन दरख्वास्त गुजारों की बात भी सही है, वो कह रहे हैं कि चूँकि हमने चैलेंज ही किया है, 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया और ये बेंच जो है 26वीं आइनी तरमीम की बेनिफिशरी है, उसकी जो पैदावार है, तो ये कैसे केस सुन सकते हैं। तो लिहाजा इसके लिए एक फुल कोर्ट बनाया जाए। और फुल कोर्ट भी कुछ दरख्वास्त गुजार ये जोर दे रहे थे कि फुल कोर्ट उन जजों पर बनाया जाए 24 आइनी तरमीम से जो पहले, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में 16 जज साहिबान थे, उस पर मुश्तमिल ये केस सुने। अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद बहुत सारे जजेस आ गए सुप्रीम कोर्ट में, तादाद हो गई है 24। तो अभी तक ये मामला एक किस्म का एक तनाज़ा आ रहा था, बेंच जो है इस पर मुत्तफिक नहीं हो रहा था और दरख्वास्त गुजार ये कह रहे थे कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन आज अकरम शेख ने बड़ी अहम बातें की और उसमें उन्होंने जब पार्लियामेंट का जिक्र आया तो पार्लियामेंट के हवाले से जो अकरम शेख साहब ने जो बातें की वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि उसने पार्लियामेंट के बारे में क्या कहा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। लेकिन अब मोहम्मद अकरम शेख साहब का उनका ये दलाइल हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो ज़ाती तौर पर, यानी अगरचे तमाम दरख्वास्त गुजार जो हैं वो एक पेज पर है, उनकी प्रेयर, उनकी इस्तिदा एक ही है, लेकिन आज अकरम शेख ने कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है कि चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के ही जजेज़ हैं, तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि बजाय मैं ये कहूँ कि इसके लिए कोई मखसूस जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाए और ये 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों की समाअत करे। उन्होंने कहा नहीं, मैं कहता हूँ कि तमाम जजेज़ जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी 24 जज साहिबान, वो इस केस को सुने। तो और उसमें उन्होंने जो अहम बात ये की कि अगर इन 24 जजों में अगर कोई ये समझता है, उसका ये ज़मीर उसको मलामत करता है, उसको ये ज़मीर जाग जाता है और वो कुछ जज साहबान खुद रिक्यूज़ हो जाते हैं इस बेंच से कि जनाब हम तो आइनी इस 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, तो लिहाजा हम क्यों ये केस सुने, तो वो बेंच से निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ज़ाती तौर पर ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी जज को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस बेंच में ना बैठे, इससे रिक्यूज़ कर जाएं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आज मोहम्मद अकरम शेख साहब ने ये मामला जो है ना तय करने के लिए जो है ना बिल्कुल एक फार्मूला दिया और तकरीबन बेंच भी मुत्तफिक दिखाई नज़र आ रहा है। तो इसमें ये देख लें, आज मोहम्मद अकरम शेख की दलाइल देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आज कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है और बेंच भी इस पर मुत्तफिक हो गया है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। एक और व्लॉग में दोबारा के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुजारिश है सर, इट इज चैलेंज है ना, तो इस चैलेंज को निपटा दें, कर लेते हैं, इतनी सी तो बात है सर। तो प्लीज असिस्ट अस। लंबी सी शेख साहब शायद 10 दिनों से यही बात पूछ रहे हैं। किसी ने कहा जी रेफर कर दें, किसी ने कहा आप ऑर्डर करें, आप क्या कहते हैं? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वो कहते हैं 16 मेंबर इज द फुल कोर्ट। सर मैंने 24। अब आप क्या चाहते हैं? मेरी एक कर सुने, ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय जनाब बेंच। ये इज्जत माफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एक बैंक कमेटी का केस पेश हुआ। जनाबे वाला इज्जत माफ जस्टिस मंदुखेल साहब बैठे थे, इज्जत माफ जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब भी बैठे थे। वो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं है कोई, लेट इट गो
टू द नॉर्मल बेंच, आपने बड़ी आसानी से भेज दिया उधर, एक लम्हा नहीं लगाया, चला गया वापस। क्वेश्चन ये है, अगर वापसी पूछे किस नहीं गुजारिश, यही बात है, आप मैं यही कह रहा हूँ सर, ये मुतनाज़ा अब हमें बताएं कि करें क्या, चला के मैं ये कहता हूँ, ये इट इज अ केस फिट फॉर हियरिंग बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अगर तो जनाबे वाला मेरी इस आप कहते हैं कि हम ऑर्डर करें कि ये सुप्रीम कोर्ट सुने, अब ये क्या कहते हैं? मैं यही ठीक है, यही तो हमसे पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुने सर, यही आपसे पूछ रहे हैं हम, आप कहते हैं कहना क्या चाहते हैं, यानी हम ऑर्डर करें एवरीबॉडी ओके हियर दिस केस नोटेड, लेट एवरीबॉडी हियर दिस, ठीक। और फिर अगर किसी को इतराज होगा 24 के 24 आपका ख्याल है, मेरी अपनी जाती मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं मामले को सुलझाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे कहूँ कि नहीं जी वो 26वीं वो राइडर लगा दूं, तो वो फिर एक रुकावट मैं खुद लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ चले एक फुल कोर्ट बने, सारे लोग बैठ जाएं, अगर किसी को कोई जमीर पे खलश होगा, कोई बोझ होगा, कोई जज होगा, फर्ज कीजिए को कहता है जी आपने अपनी राय का इजहार कर दिया है, वो कहेगा जी आप बेनिफिशियरी हैं इसके, तो लेट दी ऑनरेबल जजेस, हम रिफ्यूज करने की दरखास्त नहीं करते, नॉर्मल कोर्ट में करें योर लॉर्डशिप में। इसमें कोई, मैंने एक वो आर्गुमेंट किया है जो मुझे शायद बहुत सारे लोग, पूरा मुल्क देख रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं, ये तनाज़े को चूंकि ख़त्म करना मकसूद है, मेरा सर एक दरख्वास्त गुजार की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी अदालत के ऊपर कोई हर्फ ना आए। चले, अभी आपका स्टैंड अब ये है कि दिस बेंच शुड पास एन ऑर्डर दैट full court comprising 24 judges should hear this case. Yes, sir. This be the order of this bench. Yes, sir. This is very much. अब आपने मुझे कहा इस बात जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा था वो जजमेंट पढ़ के बता दें, मैंने वो जो अटॉर्नी जनरल साहब को होना चाहिए नेक्स्ट जो है, और मैं जनाब, अगर आपने तो शेर तो पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी शेर की जगह ये नहीं है। नहीं, मैं आपसे यही अर्ज करता हूँ सर, बहुत हो लिया, बहुत हमने भुगत लिया, अब इसको लेट अस मेक दिस इंस्टीट्यूशन एनविजन बाय कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, एनविजन बाय आवर फाउंडिंग फादर्स, एनविजन बाय आवर ग्रेट लीडर्स, एंड एनविजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। यस, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो पार्लियामेंट के भी फाउंडिंग फादर है, तो उन्होंने बड़ी तस्वीर भी लगाई और फॉलो भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फॉलो करते हैं। वही बात है ना, तो पार्लियामेंट ने तो ये कहा, क्या पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट? कैन द पार्लियामेंट गो बियॉन्ड द सैलिएंट फीचर्स? कैन द पार्लियामेंट गो बियॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर? कैन द पार्लियामेंट गो बियॉन्ड? Sheikh Sahab, this is to be done, responded to in the main arguments, in the main case. ये जो बातें आप कर रहे हैं ये वाली, ये मेन केस की कंट्रोवर्सी में देख लेंगे हम। I'm sure your lordship will see it. कि जो 191A है, वो चांद मांगने वाली बात नहीं है, वो एक ऐसा हिस्सा जो उसका हिस्सा नहीं बन सकता, कानून, दस्तूर, रवायात, कन्वेंशंस की रोशनी में उसका हिस्सा नहीं बन सकता, उसको उसका हिस्सा ना समझा जाए, और रास्ते में जो भी रुकावट हो उसको ख़त्म करके मैं गालिब के शेर पे इसका इख्तिताम करता हूँ। गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, न खींचो कर तुम अपने को, कशाकश दरमियां क्यों। इसको केस को भेजें, फैसला हो जाए वहाँ। चले, थैंक यू जी।